बाइनरी ट्री का रूट दिया है और हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड करना है उसकी नोड्स वैल्यूज़ का। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड चैलेंज है जिसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड करना है, बट इसमें हम दो टेक्निक से सॉल्व करेंगे इसे। पहला तो रिकर्जन, जो कि हम हमेशा से जानते ही हैं, और दूसरा कि कैसे उसको आइटरेटिव वे में किया जा सकता है। और ज़रूरी इसलिए है ये क्योंकि कई बार इंटरव्यूज़ में आपको कहा जाता है कि आप आइटरेटिव वे से सॉल्व करके दिखाइए, रिकर्सिव वे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ही। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमें 1 2 3 दिया है। इसमें इन ऑर्डर ट्रिवर्सल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को आपको प्रोसेस करना होता है, फिर आपको नोड को प्रोसेस करना होता है, और फिर आपको राइट सब ट्री को प्रोसेस करना होता है। तो लेफ्ट वन का जो लेफ्ट सब ट्री है वो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं आएगा उसके लिए। सबसे पहले हमने वन हमारा आंसर में डाल दिया, फिर हमने, और जो हमारा राइट सब ट्री है उसमें हम देख सकते हैं कि राइट सब ट्री को प्रोसेस करने में हमें 2 को प्रोसेस करना है, तो उससे पहले हमें लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी 3 को। तो हमने 3 आंसर में आ गया है हमारा, और फिर हमने सेल्फ को प्रोसेस किया, यानी 2 आ गया है हमारा, और राइट सब ट्री कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसलिए कुछ नहीं आया। तो 1 3 2 इसका करेक्ट इन ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जैसा कि हमने बोला, इन ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस होगा, फिर नोड वैल्यू में ऐड होगा, फिर राइट सब ट्री होगा। तो सिंपल सा इसका रिकर्सिव कोड हम देख लेते हैं पहले। तो हमने एक वेक्टर इंटीजर आंसर डिफाइन किया, और रिकर्सिव वे से हमने फाइंड किया कि गेट ट्रेवर्सल फाइंड करो इसका रूट, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट, और आंसर हमारा वेक्टर होगा आंसर में, जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले गेट ट्रेवर्सल में हमने बेस चेक लगाया हमारा कि अगर रूट नल पॉइंटर है तो रिटर्न कर दो। फिर हमने नेक्स्ट चीज़ जैसे बोली कि हमें लेफ्ट सब ट्री को पहले पूरा प्रोसेस करना है, तो हमने लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस कर दिया, यानी रूट डॉट लेफ्ट दे के हमने आंसर भी दे दिया साथ में, ताकि हम पूरा ट्रेवर्सल फाइंड कर ले हमारा आंसर वेक्टर में रूट डॉट लेफ्ट का। अब हमने लेफ़्ट पूरा प्रोसेस कर लिया है, तो हम 1 को हमारे आंसर में ऐड कर सकते हैं, यानी सेल्फ नोड को हम आंसर में ऐड कर सकते हैं, रूट को हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या बचता है कि हमें राइट सब ट्री को प्रोसेस करना है, तो हमने राइट सब ट्री का गेट रिवर्सल स्टार्ट कर दिया विद दिस आंसर। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से रिकर्सिव वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है जब हमें आइटरेटिव वे पे जाना है, तो आइट्रेशन में हमें ये बात नोटिस करनी पड़ेगी कि हमें सबसे पहले जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है उसको प्रोसेस करना ज़रूरी है। जब हम इधर होंगे 1 पर होंगे, तो हम डायरेक्टली 1 को हमारे आंसर में ऐड नहीं कर सकते, हमें लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट तक जाना ज़रूरी है। तो इसका एल्गोरिदम थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आज हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बनाया स्टैक ऑफ नोड्स। स्टैक ऑफ नोड्स हमें ऑर्डर बताएगा जिस तरीके से हमें नोट्स प्रोसेस करना है, क्योंकि हम डेफिनेटली 1 को डायरेक्टली आंसर में ऐड नहीं कर सकते। हमें अगर हम लेफ्ट 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 जाते गए 1 में, तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड होगा इस ट्री का, वो सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में आएगा, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट नोड को प्रायोरिटी देते हैं इन ऑर्डर में बिफोर द करंट नोड। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने एक लूप लगाया कि जब तक हमारे नोड्स एम्प्टी नहीं है या फिर हमारा रूट एग्जिस्ट करता है, तो हम ये लूप चलाते रहेंगे, और रूट में हम करंट नोड जिसको हमें प्रोसेस करना है उसको स्टोर करेंगे। अब ऑब्वियसली हम 1 को डायरेक्टली आंसर में ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो हमारा करंट नोड है उसका अगर हमें इन ऑर्डर ट्रिवर्सल फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो भी इस करंट सब ट्री में सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड होगा हम वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो हम जब तक हमारा रूट एग्जिस्ट करता है हम लेफ़्ट तक गए, जब तक जाते गए और नोड्स में ऐड करते गए। ठीक है, अब हमने लेफ्ट मोस्ट नोड पे पहुंच गए हैं, तो हम टॉप नोड निकाल सकते हैं और उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने टॉप नोड निकाला सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट जाने के बाद। लेफ्ट मोस्ट हम कैसे गए, रूट डॉट लेफ्ट करते गए जब तक हम, और नोड में पुश करते गए जब तक हमारा रूट एग्जिस्ट करता है। फिर हमने फाइंड किया कि टॉप क्या है इसका, तो इसका टॉप जो निकलता है वो निकल के आएगा नोड्स डॉट टॉप, क्योंकि हम स्टैक में पुश कर रहे हैं हमारे नोड्स को जिनको हमें प्रोसेस करना है, तो उसका हमने टॉप निकाल लिया। अब हमने आंसर में पुश कर दिया टॉप की वैल्यू, क्योंकि टॉप की वैल्यू इसलिए पुश की क्योंकि हम लेफ्ट मोस्ट नोड पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, इसका मतलब इससे लेफ्ट में और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो करंट नोड जो हमारे टॉप में आया है उसका लेफ्ट ट्री ऑलरेडी सब कवर हो चुका है, तो इसीलिए हमने टॉप निकाला है, और आंसर में हमने टॉप की वैल्यू पुश कर दी और इस नोड को पॉप कर दिया। अब हम ये जानते हैं कि इसका जो करंट नोड है उसका लेफ्ट सब ट्री हो चुका है, वो खुद नोड आंसर में ऐड हो चुका है। इसका मतलब अब मुझे इसके राइट नोड को प्रोसेस करना है। तो अब हमें पता है कि सब ट्री भी हो गया और करंट नोड और ऑलरेडी डन, तो हम राइट नोड पे जाएंगे। तो हमने रूट को रूट डॉट राइट सेट कर दिया, और फिर एंड में हमने आंसर रिटर्न कर दिया। तो जो सेम चीज़ हमने रिकर्जन से की थी, उसी को ये आइटरेटिव तरीके से करने का तरीका है ये। और देख सकते हो आप, इसकी 100% हमारी ऑल दो ओ ऑफ एन ही है, तो टाइम और स्पेस दोनों ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, लेकिन जब एक्चुअली रन टाइम देखा जाता है तो काफ़ी फास्ट दिखता है ये एज़ कम्पेयर टू जो हमारा रिकर्सिव वे तरीका है उससे ज़्यादा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।